ये सब व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। भाई कंसिस्टेंसी की तो हद ही जोड़ रहा हूँ मैं, पर ये देख लो यहाँ पे तुम्हें थंबनेल दिख रहा होगा। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं एंड हॉरर स्टोरी से मेरी बहुत कान फटती है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। लेट्स सी अब इस वाली में क्या है, क्योंकि भाई इनकी साउंड डिजाइनिंग से तो ओ हो क्या ऑर्गेज़म आ जाता है, गांड फटने वाला। तो चलो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। 3 2 1, हियर यू कैन सी द स्क्रीन गाइस एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। अरे ये कौन है? ये जो कहानी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी शॉकिंग, एज ये लिटरली हमको हमारी मेल पे मिली थी। एंड ये जिस इंसिडेंट से ये वाली कहानी जो जुड़ी हुई है, डेट वाज आल्सो रियली वेरी शॉकिंग फॉर मुंबई सिटी, एज दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू चेम्बर्स। चेम्बर्स हमारे मुंबई में वर्ली में आता है, एंड ये पूरी हॉरर स्टोरी वहाँ की है। चेम्बर्स में लाइफ टाइम में 2 हादसे हुए और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खौफनाक हुए थे। 1997 में एक पूरी इमारत। अच्छा, ये जो बीप किया गया मुझे बताना जरा क्या है, एंड यस मैं वीडियो के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो, तुम्हारी गांड पे टिन ऐसे करके मतलब। एंड अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मोटिवेट करता है। एंड अगर ऐसी रिएक्शन चाहिए तो भारत में सब्सक्राइब कर चली गई सकते हो। थी, जिसके वजह से 15 से 17 लोगों की जान चले गई थी। और उससे 4 साल पहले अच्छा। यहाँ पे एक और एक हादसा हुआ था, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, जो कि मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस समय भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस ही बिल्डिंग में भी एक ब्लास्ट हुआ था। और यही चीज़ों के रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि ये जो बिल्डिंग है दिस इज हॉन्टेड। ऐसा नहीं कि ये मैं अपने मनगढ़ंत कुछ बना के कह रहा हूँ कि डेट इज हॉन्टेड, बट आप अगर इंटरनेट पे सिर्फ सर्च भी करोगे अबाउट दिस प्लेस तो आपको यहाँ से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज मिल जाएगी। और आज इसी से रिलेटेड हम लोग एक कहानी सुनाने वाले। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले, गाइस, पॉकेट ब्रोकर सिर्फ एक बार प्रॉफिट कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं। फक यू। सीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है साल 2007 की, जब एक सेल्समैन जिसका नाम था चिराग, वो मुंबई में काम किया करता था। मुंबई के एक वाटर प्यूरिफाइंग कंपनी में वो काम किया करता था, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को उसको सेल करना पड़ता था, कोल्ड कॉलिंग करके या फिर फील्ड में विजिट करके ऑफिसेज में जाके उसको सेल करना पड़ता था। लेकिन ये जो चिराग नाम का लड़का था ना, ही वॉज रियली वेरी अ फेलियर किस्म का इंसान था कि अच्छा। उसे हो ही नहीं पाता था कुछ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, हर रोज़ सुबह सुबह उठ के ऑफिस आता था। एंड 3 महीना हो गया था उसका, एंड 3 महीने में उससे एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा गया था। वहाँ का जो, अब ये एक बार की बात है कि वो ऐसे ही बैठा हुआ था अपने ऑफिस के कैबिन में, एंड वहाँ का बॉस था, वो आया और उसको आके कहता है कि तू तनख्वाह भी ले लेता है, लास्ट 3 महीने में तूने सारी तनख्वाह ली है लेकिन तूने एक भी मुनाफा हमारा करके नहीं दिया। अगर तूने इस महीने कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल किया तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। और उस वक्त ना चिराग भी बहुत ज़्यादा डर अच्छा। गया था कि मैं मेहनत तो हर रोज़ कर रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं बिक रहा, तो अब इसमें मैं क्या करूँ। वाटर प्यूरिफायर बेचने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और वैसे भी इतना ज़्यादा। यार वैसे मुंबई जैसे शहर में वाटर प्यूरिफायर बेचने में दिक्कत, यार देखो चीजें सेल करने में दिक्कत तो होती है, बट वाटर प्यूरिफायर बेसिकली क्या बिक सकता है? मतलब इन जनरल कि बिक सकता है या नहीं बिक सकता, क्या क्या महंगा वाटर ओपिनियन तुम्हारा? प्यूरिफायर है, कौन ही खरीदेगा। लेकिन चिराग का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो एक चौल में रहा करता था अपनी माँ के साथ। उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी एंड अक्सर बीमार रहा करती थी। तो चिराग ऐसा सोचता था कि मैं अभी सिर्फ 22-23 साल का हूँ और मुझे इतने जवानी में अपनी नौकरी नहीं खोनी है, और ऊपर से मेरी माँ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मुझे एक अपार्टमेंट में जाके रहना है, मुझे चौल से निकलना है। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसको भी मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दिख। ये कभी किसी अमीर के साथ क्यों नहीं ऐसा कोई चौथा होता? हमेशा ये जो उनसे मिडिल क्लास होते हैं, गरीबी लोग होते हैं, इनके साथ चौथा होता है। मतलब भूत भी लाइक नहीं नहीं यार, वो अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको परेशान नहीं करने का, सीधा इनको पकड़ो ऐसो को। उसने ठान लिया था कि अभी मैं बहुत अच्छी सेल्स करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मुझे इस नौकरी से हाथ धो के बैठना नहीं है बिल्कुल भी। आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड। हम्म। अब आता है अगला दिन। चलो ये बढ़िया भाई, जब समझदार था चिराग बंदा। अपने ऑफिस में पहुंचता है, एकदम सुबह सुबह पहुंच जाता है, सब लोगों से पहले पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो अपने कैबिन में जाके बैठता है और फटाफट बहुत सारे कॉल्स करने लग जाता है। वो कॉल्स करने लग जाता है, आसपास के सारे इंप्लॉयज देखते रहते हैं कि उसको क्या, आज चिराग को क्या हो गया है। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक क्लाइंट के साथ बात करता है। बात करने के बाद जब उसका बॉस वहां पर आता है तो तब तक
वो कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर चुका होता है। एक महीने में उसको टारगेट दिया जाता है 3 प्रोडक्ट सेल करने का, और उसने एक गांड में डंडा हुआ तो अपने आप हुआ कि नहीं हुआ? के अंदर ओह माय 5 प्रोडक्ट गॉड। ऑलरेडी सेल कर चुका था। बॉस आकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और वो सबको उसकी मिसाल दे रहा था कि अगर आप सब अगर चाहो तो आप लोग वही गिरा बेटा, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के डायलॉग्स। चिराग जैसा काम कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद चिराग भी वो सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था कि अब आगे जाके मैं और अच्छा काम करूँगा। फिर उसके बॉस ने कहा, देख आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ तेरे इस काम से, एक काम कर, मैं तुझे एक लीड देता हूँ आज। यहाँ पे ये फलाने कंपनी से मुझे कॉल आया था, उधर जा, वहाँ के मालिक को हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझा, अगर उसको अच्छा लगा तो फिर मैं तेरे को और ज़्यादा इंसेंटिव दूंगा, तेरे 4-5 प्रोडक्ट सेल होने का इंसेंटिव से भी ज़्यादा दूंगा मैं तुझे। फिर उसके बाद ये कहता है कि ठीक है सर, मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद ये रोकता है उसका बॉस और कहता है कि देख ये कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पहले उसको पता लगा, क्योंकि ये लोग अक्सर अपना ऑफिस चेंज करते रहते हैं। फिर वो कहता यहाँ कि पे वही ठीक है सर, मैं कहानी पता स्टार्ट। लगाता हूँ और मैं वहाँ पे जाता हूँ। फिर वो निकल गया अपना बैग लेकर। आज चिराग को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, उसकी तारीफ भी हुई, सबके सामने उसकी मिसाल दी गई है। सो वाज लाइक कि अगर बॉस को ना ये वाली चीज़ भी अच्छी लग गई, एक मैंने सेल कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। पहले मैं जाके ये पता करता हूँ कि इनका ऑर्डर कितना बड़ा है। वो अभी पहुंच जाता है, उसने कुछ एड्रेस ढूंढे और एक उसको एड्रेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि हाँ ये थोड़ा सा कमर्शियल बिल्डिंग अच्छी खासी है, यहीं पर होगा इनका ऑफिस। ये वहाँ पर पहुंच जाता है। सामने एक अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग का नाम था चेंबर। अब वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और सामने अरे यार बीप कर दिया ना, लिखा हुआ जानना था था भाई। बीविंग, और उसको बीविंग में ही जाना था। गाइज अब मैं आप सब लोग को बता देता हूँ कि ये पूरी कहानी 1 मिनट, अच्छा बता रहे इस क्या? बीविंग के बताओ आसपास ही है। सारी दुर्घटनाएं बीविंग के आसपास ही हुई थी, सारा इतिहास बीविंग के आसपास से ही जुड़ा हुआ है। जैसे वो बिल्डिंग के पास आता है, वो देखता है कि उसी विंग के पास एक वॉचमैन खड़ा है। होल्ड ऑन सेकंड गाइस। वो वॉचमैन नाउ उसको लेट्स गो। देखकर ना मुस्कुरा रहा रहता है, तो ये भी उसको देखकर मुस्कुरा देता है और ऐसे ही थोड़ा सा हेड को नॉड करके वो आगे निकल जाता है। जैसे ही वो आगे निकलता है, वो सीढ़ियाँ अभी चढ़ रहा था, वहाँ पे लिफ्ट बंद दिख रही थी उसको, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, दिख रहा था पहला माला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, यहाँ पे कोई लोग नजर नहीं आ रहे मुझे। फिर वो जैसे ही 5वें माले पे आता है, वहाँ पे उसको पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स। अगर लोग नजर नहीं आ रहे मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और अगर तुम अकेले हो तो गंदी ही गड़बड़ होने वाली है, कुछ गंदी ऐसे फटने लग रहा वाली था है कि बहुत। कुछ ऑफिसेज है जो कि खुले नज़र आ रहे हैं कि शायद यहाँ पे हो गए कुछ लोग काम करने वाले। अब वो जैसे 5th फ्लोर पर पहुंचता है, वो देखता है कि बहुत सारे ऑफिसेज खुले हैं। फिर एड्रेस के मुताबिक वो एक ऑफिस में जाता है और जाके एड्रेस दिखाता है कि ये आप ही का है ना, और ये कंपनी भी आपकी है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ ये बिल्कुल हमारा ही ऑफिस है। फिर ये कहता है कि मेरा ना एक्चुअली अपॉइंटमेंट था आपके एमडी के साथ, तो मुझे उनसे मिलना है। फिर उसके बाद ये जो रिसेप्शनिस्ट रहती है, ये कहती कि अच्छा हमारा एमडी, जी जी बिल्कुल, मैं हमारे एमडी को अभी कॉल कर लेती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ कि कब तक वो फ्री है वगैरह। फिर वो कॉल करती है, किसी से बात करती है और कहती है कि ठीक है आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ जाइए। वो चिराग को कहती है, चिराग वहीं पर सामने बैठ जाता है, एकदम एग्जैक्टली सामने रिसेप्शन के वो बैठ जाता है। फिर काफ़ी देर तक चिराग वहीं पर बैठा रहा। अब वो बहुत देर हो रही थी, अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद भी उसने पूछा तो उसने बोला नहीं नहीं थोड़ी देर बाद मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम पे आप अंदर जाना वगैरह वगैरह। फिर वो बहाने से उठ जाता है और वो कहता है कि मैं बाथरूम जाके आता हूँ। फिर वो जैसे ही बाथरूम जाता है, वो देखता है कि पूरा ऑफिस खाली है, कोई भी नहीं बैठा है वहां पे। एक बस एक कैबिन उसको दिख रहा है जहाँ पे चिराग भाई, चिराग ही नाम है ना आपका? आपके लग चुकी है एट दिस पॉइंट, पूरी बिल्डिंग में लोग नहीं है, अब तुम्हें ऑफिस में भी कोई नहीं मिला, मतलब कुछ तो गलत है। यहाँ से भाग लो, पैसों के चक्कर में मत, लालच नहीं प्लीज, फटने वाली है अब तुम्हारी, भाग लो। और अगर तुम इन सब चीजों में नहीं मानते फिर तुम शायद से उसका बॉस हो सकता है, अदरवाइज पूरा ऑफिस खाली है। वो जाके वॉशरूम यूज करके आया वापस। फिर वो रिसेप्शनिस्ट को कहता है मैडम पूरा ऑफिस खाली है आपका। फिर वो औरत कहती है हाँ खाली है, आज फ्राइडे है ना सर, आज ज़्यादा लोग आते नहीं है काम पर यहाँ पे, इसके लिए आज के लिए मैं सिर्फ रिसेप्शन में मैं हूँ और मैं ही बस आज के कॉल्स उठा रही हूँ, और बाकी बॉस है जो कि अंदर है, बस और कोई नहीं है सर। आप यहाँ पे शांति से अभी बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, जैसे ही सर मुझे बोलेंगे वैसे मैं आपको अंदर भेज दूंगी, शायद से कुछ काम वगैरह में रहेंगे अभी। चिराग का इंटरेस्ट अभी धीरे धीरे करके लूज हो रहा था, क्योंकि अभी 6 बज रहे थे
4 बजे आया था वो, अब 6 बज रहे हैं। तो अब उसने एकदम उठ के फ्रस्ट्रेशन में अभी उठा वो, और उसने कहा रिसेप्शनिस्ट को कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं, मैं यहाँ पे बस आके अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, आपको मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है हाँ हाँ हमको बिल्कुल इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में। फिर वो कहते हैं आप मुझे बस एक बार क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी समझ के ही फिर मैं रुकूंगा, अगर आप 2 से ऊपर ले रहे हो तभी मैं यहाँ पे रुकूंगा, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ अभी के अभी, क्योंकि आज मैं अपने महीने भर का टारगेट कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है आपका जो भी प्रोडक्ट है हम हमारे सारे ऑफिस में लगाएंगे, कम से कम हमारे 15 से 20 ऑफिसेज है, अब आप सोच लीजिए हम लोग कितना सारा प्रोडक्ट लेंगे आपसे। उसके बाद चिराग सोचता है बाप रे 15 से 20 ऑफिस, लालच बुरी वाले हलाड़ दे, अब तो गंदा फंस गया है। एट दिस पॉइंट यू आर डेड नाउ कम से ऑलमोस्ट। कम अगर हर एक ऑफिस में एक भी मेरा वाटर प्यूरिफायर लगेगा तो मेरी तो इतनी सारी इंसेंटिव हो जाएगी कि पूरा साल भर मेरा सिर्फ इंसेंटिव पे निकल जाएगा। फिर वो कहता है हाँ हाँ मैं रुकता हूँ यहाँ पे, कितना भी टाइम ले रहे हो उनको लेने दो, लेकिन आज मैं ये डील क्लोज करके जाऊँगा। फिर रिसेप्शनिस्ट एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने सर को बस हिलाती है और वहीं पे चिराग वापस बैठ जाता है। अब बज रहे थे रात के 8 और उसने अचानक से सुना कि बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से एक काफी जोर के धमाके फक यू ब्रो, ये कौन चूतिया था जिसने बिल्कुल क्या कहते हैं साउंड इफेक्ट के टाइम पर ही पीछे से हॉर्न बजाया, मेरी की गांड आवाज आई फट और उसके साथ साथ इमरजेंसी अलार्म भी शुरू हो गए थे। और फिर भाई ये प्लीज मुझे कह दो साउंड इफेक्ट ही। काफी जोर के धमाके की आवाज आई और उसके साथ साथ इमरजेंसी अलार्म भी शुरू हो गए थे। और फिर चिराग खड़ा हो गया और फिर वो बाहर निकलने लगा। साउंड इफेक्ट क्या भाई? फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं आप यहाँ पे बैठे रहिए, ये आवाज तो हर रोज आते रहती है। फिर कुछ देर बाद काफी लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लग गई नीचे से। फिर चिराग ने पूछा अरे मैडम यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर रिसेप्शनिस्ट ये रात को करो तो फटती है, दिन में ये और ये अजीबोगरीब आवाजें आती है मेरे घर के बाहर से। उसने कहा लोग शायद अभी जल रहे होंगे साहब। फिर चिराग कहता है कि हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कौन ही आएगा मदद करने, ये आवाजें तो हर रोज आती है, अब तो लोग भूल भी चुके हैं इन चीजों को, इन चीखों को, इन चिल्लाहट को, उस दर्द को लोग अब भूल चुके हैं। हमारा देश ऐसा ही है साहब, जब कुछ धमाका होगा तो बाहर निकलेंगे मोमबत्ती लेकर, मार्च करेंगे इधर से उधर, सरकार को थोड़ा सा कोसेंगे और फिर 1-2 दिन में सब कुछ भूल जाएंगे। साहब आप बैठ जाइए, जैसे ही मुझे मेरे एमडी का कॉल आता है मैं आपको बता दूंगी, आप शांति से बैठे रहिए, बाहर न... अगर आप जंजीबे के बारे में जानते हो या फिर वो नीतीश राजपूत ये सब चीजों के बारे में जानते हो, मौका मंगल के वो क्या बन गई है, वरना मौत जल्दी हो सकती है। फिर चिराग बोलता है कि मैडम ये सब आप क्या कह रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप ऐसी बातें प्लीज ना कीजिए। फिर धीरे धीरे करके वो जो चीखने चिल्लाने की आवाजें है वो ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर पे आई, फिर वो 3rd फ्लोर पे आई, फिर वो 4थे फ्लोर पे आई और धीरे धीरे करके अभी जो रिसेप्शनिस्ट थी इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लग गए थे, पूरा हाव भाव बदल चुका था, एकदम खौफ में हर एक चीज तब्दील हो रही थी। ये चीख रही थी, ये चिल्ला रही थी, चिराग वहां पे बैठे बैठे डर रहा था कि ये क्या हो रहा है इसको, भगवान बस मुझे बचा लो आज किसी भी तरीके से। ये औरत एकदम हैवान जैसा चिल्ला रही है मेरे सामने। उसके बाद वो औरत धीरे धीरे करके जलने लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे करके उसकी जो स्किन है उसके बदन की वो सब निकल रही है, वो सब मेल्ट हो रही है, जैसे कि वो चिराग यू आर फक्ड अप नाउ, जेन्युइन फक्ड अप वाकई में चल रही है। चिराग भी अब जोर जोर का चिल्लाने लग गया बचाओ बचाओ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अभी थोड़े देर बाद किसी ने तो वो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद एक इंसान ने उसको कहा साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी रात को यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते बिल्कुल भी, आप जल्दी से यहाँ से उतरिए। फिर उसके बाद चिराग ने अपनी आंखें खोली थी, उसके सामने ठीक वही वॉचमैन खड़ा था। फिर उस वॉचमैन को कहा कि भाई यहाँ पे अभी एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। फिर उस वॉचमैन ने कहा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब वो दोनों नीचे पहुंच गए। फिर वो वॉचमैन कहता है कि साहब आप ऊपर क्या कर रहे थे, मुझे लगा था कि आप ऊपर कुछ और काम से गए हो, कुछ मेंटेनेंस वर्क के लिए गए रहोगे आप, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक ऑफिस में जाकर बैठ रहे हो, ऊपर कोई ऑफिस वगैरह नहीं है। फिर ये कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। चिराग कहता है कि मेरे ठीक सामने एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, मैं उससे बात भी कर रहा था, वो पूरे समय तक मेरे साथ ही थी, 8 बजे तक वो मेरे साथ ही थी, मुझे अच्छे से याद है। फिर वो वॉचमैन कहता है यहाँ पे कुछ जगह खुली है, कुछ गोडाउन खुले हैं जहाँ पे सिर्फ केमिकल रिलेटेड काम होता है जो कि लोगों से एकदम दूर होके हमको करना पड़ता है, इसके लिए वो चीज़ें खुली है यहाँ पे, वो भी 1st या फिर ग्राउंड फ्लोर में है, ऊपर के मालों पर कोई भी नहीं जाता है, आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है।
फिर चिराग कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है। फिर वो वॉचमैन कहता है कि 1997 में यहाँ पे एक इमारत पूरी गिर गई थी, 15 से 17 लोग मर गए थे। उसे 4 साल पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स के बाद काफ़ी सारे हुए थे 1993 में। उस वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मरे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे जल जल कर मरे थे। इसके लिए साहब शायद से अपने कुछ इस तरीके का नज़ारा देखा है वहाँ पे। मुझे लगता है अभी आपको ये सब कुछ भूल के घर चले जाना चाहिए। चिराग कहता है लेकिन ये सारी चीज़ कैसी हो सकती है, मैं ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता। फिर वो वॉचमैन कहता है आप यहाँ से जैसे ही निकलोगे आपको शायद से यकीन हो जाएगा कि ऐसी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है इस दुनिया में जो दिखती है लेकिन होती नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इंसान दिख जाए ना गलती से चलता फिरता, तो बिल्कुल भी ना मानिए कि वो इंसान है, वो भटकती हुई रुए रहेगी। अब जैसे ही साहब यहाँ से निकलोगे आप मान जाओगे कि हाँ भूतों की भी इस दुनिया में एक जगह है। फिर चिराग क्या मतलब ये गाड़ भी बहनचोद भूत है। हाँ चुद गई साढ़े तेरे, चल तो अच्छा भूत था, साढ़े बचा उस लिया। वॉचमैन को इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। चिराग अपने घर पे जाता है और एकदम शांति से सो जाता है। वो इतना ज़्यादा थक चुका था ये सारी चीज़ों से कि उसने सब चीज़ें भुला दी, सो गया। लेकिन सुबह उठने के बाद उसको वापस से सारी चीज़ें याद आने लग गई। सुबह उठा, ऑफिस गया, ऑफिस में जाके सब चीज़ें बताई उसने, अपने सारे एम्प्लॉय दोस्तों को बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ कल। फिर वो बॉस आता है, बॉस आके कहता है कि हो गई सारी चीज़ें, बता दिया सब चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के बारे में। फिर वो कहता है नहीं साहब मैं वहाँ पे गया था लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। उसने पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर उसका बॉस कहता है अरे ये कौन सी बिल्डिंग में चले गया तू, वो तो उनकी पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी ऑफिस थी उनकी वहाँ पे। अभी जो उनका ऑफिस है वो गोरेगांव में। वैसे तो क्या बात कर रहा है, वो पूरी बिल्डिंग खंडर है, कोई भी नहीं जाता वहाँ पे, बस कुछ कुछ ऑफिसेज खुली है वहाँ के, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल मुझे बातें पता चली, वहाँ का जो वॉचमैन है उसने मेरे को बताया। फिर उसके बाद इसका बॉस ने कहा कि मैं वो बिल्डिंग जाता रहता हूँ कभी कभार, क्योंकि उसके पास में ही मेरा एक और एक घर है। वो कहता है कि उस बिल्डिंग में कोई भी वॉचमैन भी नहीं है, खाली है वो बिल्डिंग, खंडर है वो। मैंने कहा था चिराग बाबू, वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आप जिंदा बच कोई गए हो। वॉचमैन अपनी जान क्यों दावे पे लगाएगा वहां पे जाकर। और ये सुनने के बाद चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसको याद आया उस वॉचमैन ने क्या कहा था कि साहब आप जब यहाँ से निकलोगे तब आपको यकीन होगा कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती है, और आपको पता चलेगा कि आसपास यहाँ पे जितने भी लोग भटक रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग भूत भटक रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो उसी चेयर पर बैठ गया अपना सर पकड़ के कि ये एक दिन में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो गई। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, हर एक जगह का इतिहास पहले जान लीजिए कि वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके बाद ही उस जगह पर अपना कदम रखिए। कोई जगह होती है जो कि पहले से ही मनहूस होती है, पनवती लाएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए वहाँ पर आप कदम ना ही रखिए। इसलिए ज्यादा शाणे मत बनो, कभी किसी नई जगह पे जाते हो वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछ लो क्या हिसाब किताब है, ये यहाँ पे है कुछ, नहीं है, नहीं है, चुप जाओगे तुम, रुक जाओ। बैक टू द स्क्रीन गाइस। तो आज की वीडियो के बस इतना ही, ज्यादा बकवास नहीं करते। अच्छी लगी वीडियो जो उनसे मैंने कवर की एंड मेरा रिएक्शन, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।